नमस्कार जोहार सभी साथियों का स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। कल मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि कुछ किताबें मैंने परचेज़ की है और मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं। आप लोग भी देखिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि ये किताबें आपको लेनी है या फिर नहीं लेनी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी इस किताब को परचेज़ कर लिया होगा। ठीक है, जिन लोगों ने परचेज़ किया है आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको ये किताब कैसी लग रही है। ठीक है, एक तो मार्गदर्शन का किताब है ये, और एक दूसरा विजय स्टडी सर्कल का एक बहुत छोटी सी और प्यारी सी किताब। इसके बारे में भी आगे हम लोग डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है उस केस में आपको किताब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि अंत समय में कुछ ऐसी किताबें मिल जाए, सिर्फ एक ही किताब को पढ़ करके एटलीस्ट आप लोग कुछ फाइट दे सकें। ऐसा ना हो कि आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं टाइम पास करके आ गए। ठीक है, कुछ फाइट कर सके, तो उस केस में ये किताब कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, तमाम चीज़ों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं किताब को सीधा। ठीक है, और इन किताबों के बारे में मुझे एग्ज़ाम अपडेट के राजेश जी की तरफ से पता चला था। उन्होंने अपने ग्रुप में इस किताब के बारे में अपडेट किया था। ठीक है, और फिर मैंने उनको मैसेज भी किया था और पूछा था बुक के बारे में, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि किताब अच्छी है। और फिर मैंने मार्केट जा करके इसको देखा तो वाकई किताब मुझे अच्छी लगी है। अब ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये किताब का फ्रंट पेज है और मार्गदर्शन पब्लिकेशन, काफ़ी नाम चलता है मार्केट में इनका। ठीक है, इसमें लिखा गया है लास्ट रिवीजन। ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए मुझे लगता है कि बेस्ट कंटेंट अवेलेबल इन मार्केट है। 150 नंबर की ये तैयारी आपको कराएगा। ठीक है, और सबसे खास बात इसमें क्या है कि जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अगर आप सिलेबस अपने पास नहीं भी रखते हैं तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप इस किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ जाइए, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। कंप्लीट मैं आगे दिखाऊंगा आपको टेस्ट सीरीज़ इसमें जो लास्ट में दिया गया है, प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से आकलन कर लें और उसके बाद डिसाइड करें किताब आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। कुछ विषय को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि सिलेबस में आप सब जानते हैं कि भारत एवं पड़ोसी देश के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो तमाम देशों के बारे में इसमें बताया गया है। अगर आपको लगता है कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है तो आप इसी किताब में, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने इस किताब को परचेस किया है। ठीक है, अब आप भारत और पड़ोसी देश के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने स्टार्ट किया पढ़ना नेपाल के बारे में या फिर चीन के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हैं। आपने यहाँ पे जितना भी पढ़ लिया, आपको लगा कि आपने इससे ज़्यादा प्रिपेयर किया है, आपके पास और भी ज़्यादा कंटेंट है, तो आप इसी किताब में साइड में उन पॉइंट्स को लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रहेगी, लास्ट टाइम रिविज़न करने के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है इसी किताब में लाइन बाय लाइन आप लोग एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। उस लिहाज से भी ये किताब मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहने वाला है। वैसे जानकारियाँ बहुत ज़्यादा दी गई है, इससे बाहर प्रश्न जाएगा तो शायद सबके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट वैज्ञानिक प्रगति, ये भी सिलेबस में मेंशन किया गया है। ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट करके इंग्लिश में दिया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा लिपि आप जानते हैं, ये भी सिलेबस का पार्ट है। पुस्तक लेखक, ये सारी चीज़ों को इसमें टॉपिक वाइज कवर किया गया है। पंचायती राज, देश की राजनीतिक प्रणाली अलग से, फिर इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान भी दिया गया है अलग से। ठीक है, उसको भी आप लोग चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। ठीक है, तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने में कुछ सॉलिड किताब मिल जाए जहाँ से उनकी प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त हो जाए, तो इस किताब को आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। खास करके सामान्य अध्ययन, साइंस, कंप्यूटर, इन सब विषयों के लिए। ठीक है, लास्ट में सेट दिया गया है, इसमें टोटल 15 सेट दिया गया है। मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा। झारखंड की जहाँ तक बात की जाए तो मुझे लगता है कि झारखंड भी बहुत डेप्थ में जा कर के इन लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, झारखंड की तमाम नीतियाँ, प्रमुख योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, सूचकांक, जितने भी करंट अफेयर्स के पार्ट हैं उसको कवर किया। साथ ही साथ स्टैटिक, झारखंड का इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, तमाम चीज़ों को आप अलग से कोई किताब परचेस करें उससे बेटर कि आप इसी से पढ़ लें सारा चीज़ एक ही साथ एक ही जगह पे, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट टाइम के लिए मुझे लगता है कि आपके पास ऐसी एक किताब होनी चाहिए, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, बाकी प्रिंट वगैरह काफ़ी ठीक ठाक है, आप इसको पढ़ने में बोर फील नहीं करेंगे। ठीक है, अब सीधा काम की चीज़ों को देखते हैं, जो क्वेश्चंस। अब जैसे कि हिस्ट्री को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हिस्ट्री में क्या रिवाइज करें, क्या रिवाइज नहीं करें, या पॉलिटी में क्या पढ़े नहीं पढ़े। तमाम चीज़ों को यहाँ दे दिया गया है। एटलीस्ट जितना इन्होंने दिया है उतना देख के चले जाए, और जितना इन्होंने दिया है वो कम नहीं है, बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है,
वैदिक संस्कृति के बारे में देखिए इतना कुछ लिखा ही हुआ है। आगे आप कांग्रेस का अधिवेशन, तमाम एक एक अधिवेशन के बारे में सारा चीज़ जितना भी इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें इस किताब में आपको मिल जाएगी। अब सीधा चलते हैं सेट पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ताकि जीके जीएस में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं 30 प्रश्न, मुझे लगता है काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप उनको देखेंगे, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा खुद से। ठीक है, मुद्रास्फीति मापी कैसे आती है, बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपति किसे कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और 30 प्रश्न का जो लेवल है काफ़ी स्टैंडर्ड है, काफ़ी स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ झारखंड से संबंधित प्रश्न भी जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन में, बहुत हद तक उसके सिमिलर बनाने का इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी ठीक ठाक है। मैथमेटिक्स में एक चीज़ कंप्यूटर का भी मुझे ठीक ठाक लगा। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत आसान है। जैसे प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे इन्होंने क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने स्तर पे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी आपको हेल्प करेगा ही। रीजनिंग में भी क्वेश्चन ठीक है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन एक लेवल और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैथमेटिक्स में हो सके तो एक लेवल ऊपर रहने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के लिए किताब ठीक ठाक है, आप लोग चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब बहुत ही अच्छी है। 600 इसका MRP है, तो 40% डिस्काउंट में आपको ये किताब मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये किताब है, ये संपूर्ण झारखंड एक नज़र में। अब ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप किताबों को परचेस करने में इंटरेस्टेड है, आपको लगता है कि नहीं किताबें होनी चाहिए आपके पास, 2-4 किताबें तो होनी ही चाहिए, तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ झारखंड का सारा कंटेंट इसमें भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन मुझे किताब काफ़ी प्यारी लगी और लिखावट भी काफ़ी अच्छा है इसमें, और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, पेजेस बिल्कुल वाइट है, तो इसको पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना, और सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से एक जगह इन्होंने समेट करके रख दिया है। तो ये किताब आपको JPSC में भी आगे या फिर CTPO का एग्जामिनेशन होगा, वहाँ भी क्विक रिवीजन के लिए ऐसी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक स्पर्धा की भी किताब आती है पतली सी, तो उसी के टक्कर में ये किताब है, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स भी दिया गया है। अब करंट अफेयर्स देखिए, इन्होंने जितना संकलन किया है इसको देख लीजिए, 5 से 6 पेज में करंट अफेयर्स इन्होंने दिया है, और इन्होंने भी करंट अफेयर्स दिया है। दोनों किताब से देख लेंगे और बाकी कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो कर लेंगे, तो करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन वहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा चीज़ कवर किया गया, प्रमुख योजनाएँ। ठीक है, तो ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप इस किताब को लें या फिर नहीं लें। ठीक है, लेकिन इस किताब के बारे में तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आप खुद के लिए सोच सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस किताब को लिया गया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि ये किताब आपको कैसी लगी है। ठीक है, अच्छी है कि नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।